2024 में लोकसभा का चुनाव है। अमित शाह जो है बिहार बीजेपी के सभी नेता से कह रहे हैं कि आप लोग जो है लोकसभा के चुनाव की तैयारी कीजिए। आप लोग जो है गांव-गांव जाकर आप जनता से मिलिए। मोदी सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया है आप उस योजना के बारे में जानकारी दीजिए। आप उस योजना को जन जन तक जो है पहुंचाने की कोशिश कीजिए। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको जो है खास करके जो मोदी जी के द्वारा जो योजना चलाया गया है आप उस योजना के बारे में गांव-गांव जाकर आप बताइए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह जो है अब एक्टिव मोड आ चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक जो है पहुंचाया जा रहा है। इस बीच रविवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों और विधायकों को कहते हैं कि आप लोग जो है सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है यानी कि मोदी जी के द्वारा जो योजना चलाया गया है आप उस योजना को जन जन तक पहुंचाइए। सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्ट संदेश है कि कल्याणकारी योजनाओं वाली मोदी की गारंटी पहल के साथ हर घर तक पहुंचना है, हर लोगों तक पहुंचना है, हर लोगों को बताना है कि 2047 तक विकसित भारत की तलाश जो है कैसे की जाएगी। यानी कि कहा जाए तो अमित शाह और सम्राट चौधरी का साफ साफ कहना है कि बीजेपी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वह जो है अपने अपने क्षेत्र में जाइए और वहां जाकर आप लोगों को बताइए कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित करने का लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि अमित शाह की ओर से सांसद और विधायकों को टास्क दिया गया है। प्रत्येक राज्यसभा सांसद को 3 लोकसभा क्षेत्र जबकि हर लोकसभा सांसद को 2-2 क्षेत्र जो है कवर करना होगा। इसमें वह लोकसभा क्षेत्र भी शामिल होगा जिसका प्रतिनिधि खुद वो सांसद करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधायक को 2-2 विधानसभा क्षेत्र जो है कवर करना होगा। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में 3 दिन रहना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने जेडीयू आरजेडी को पहले ही देख लिया है, अब बीजेपी को देखना चाहते हैं जनता। बीजेपी का बिहार में सरकार देखना चाहते हैं। अब बीजेपी जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां बताया जाए कि नरेंद्र मोदी जो है देश को विकसित करने के लिए क्या क्या किए हैं देश के। बिहार सरकार की ओर से किए गए जातिगत सर्वे पर गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाजपा बिहार में सत्ता में साझेदारी थी तब उसने जाति आधारित गणना का समर्थन किया था। राज्यपाल ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी, इसलिए जनता के बीच उसे जरूर बताएं कि जातिगत सर्वे में भाजपा की अहम भूमिका है। सर्वे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, वह सरकार की नाकामी है। उसे आम जनता को बता दे कि पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह ने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर कुछ मुद्दे हैं और आशा है कि राज्य सरकार उन्हें जो है सुलझा लेगी। और कहते हैं कि केंद्र साथ अमित शाह कहते हैं कि केंद्र सरकार की जातिगत आधारित पर सर्वे में कोई भी रोड़ा अटकाने की कभी भी मंशा नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार बार बार इस बात को बताते हैं कि मोदी सरकार जो है जातिगत जनगणना को रोकने का प्रयास किया, कोशिश किया। जबकि हम लोग जब सरकार में थे तो हम लोग जातिगत जनगणना को हम लोग समर्थन दिए थे। आज से अब समझ सकते हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहने लगे हैं कि बीजेपी के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रतिनिधि मंडल का मेंबर हैं,
आप लोग अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, यानी कि अगर आप सांसद हैं तो कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्र को आपको टेकअप करना होगा। अगर आप विधायक हैं तो कम से कम 2 विधानसभा आपको टेकअप करना होगा और वहाँ पर जाके आपको लोगों से मिलना होगा, लोगों को बताना होगा। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाया है, उज्ज्वला योजना के बारे में आपको बताना होगा। आपको चावल गेहूं जो फ्री में दिया जा रहा है उसके बारे में आपको लोगों को बताना होगा। जो मोदी सरकार का कल्याणकारी योजना है उसके बारे में आपको लोगों को बताना होगा। और आपको ये भी बताना होगा कि आप लोग जेडीयू आरजेडी के सरकार को पहले भी देख चुके हैं। आप एक बार जो है आप नरेंद्र मोदी के सरकार को देखिए, बिहार में बीजेपी का सरकार लाइए, आप देखिए किस प्रकार से बिहार जो है विकसित राज्य बनता है।